हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका इस चैनल एईएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है या आपको किसी भी नाम को इंग्लिश में लिखने नहीं आता है, हिंदी नामों को इंग्लिश में किस तरीके से आसानी से लिखा जाता है वो हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कठिन से कठिन नामों को भी सिखाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप किसी भी नाम को बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाए और किसी भी नाम को टाइप कर सके या इंग्लिश में हिंदी नामों को लिख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नामों को सीखने के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है हिंदी स्वर। क्योंकि जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो उसमें स्वर की मात्रा ही लगाया जाता है। तो उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसके बाद ही हम नाम को लिखना सीखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे नाम हैं, इन सभी को हम इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे। ओके, चलिए पहले हम लोग स्वर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम स्वर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम किसी भी नाम को नहीं लिख पाएंगे अंग्रेजी में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वरों को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सभी नामों को लिखना भी सिखाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ। तो अ का मात्रा कोई नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा चिन्ह दे दिए, ठीक है। लेकिन अ का इंग्लिश में क्या होता है, ए होता है। ओके, उसी तरीके से आ है, तो आ का मात्रा क्या होता है, देख सकते हैं इस तरीके से होता है, और इसको इंग्लिश में हम डबल ए लिखते हैं। ओके, उसी तरीके से आई है, सॉरी हर्षी है, तो हर्षी का मात्रा देख सकते हैं इस तरीके से है, और इसका इंग्लिश में आई होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर दीर्घी दिखा हुआ है। दीर्घी का क्या होता है, ऐसा मात्रा होता है, और डबल ई से दीर्घी होता है। ओके, उसी तरीके से हर्षी है, हर्षी का मात्रा देख सकते हैं किस तरीके का है, और यहाँ पर यू से होता है हर्षु, और यहाँ पर देखिए दीर्घु है। ठीक है, तो दीर्घु को मात्रा देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ऐसा है, और इंग्लिश में डबल ओ से दीर्घु होता है। ठीक है, उसी तरीके से ए है, तो ए को हम मात्रा देख सकते हैं, और ए को इंग्लिश में ई लिखते हैं। ठीक है, ए है, तो ए का मात्रा इस तरीके से है, और ए आई से ए होता है मात्रा का। ठीक है, और ओ देख सकते हैं, ठीक है, ओ का हो जाता है इस तरीके से मात्रा, और इंग्लिश में ओ होता है। ओके ना, और औ का देख सकते हैं, औ का मात्रा इस तरीके का है, और ए यू से होता है औ। और अंग है, तो ए एन से क्या होता है, अनुस्वार का क्या हो जाता है, अंग, ए एन से अंग होता है। ठीक है, उसी तरीके से अह है, तो अ का इस तरीके से विसर्ग होता है, और ए से होता है अ। ओके, यानी कि हो गया ए से अ, डबल ए से आ। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे में देखिए, ए से हो गया अ, डबल ए से आ, और आई से हर्षी, और डबल ई से दीर्घी, और यू से हर्षु, डबल ओ से दीर्घु। ठीक है, इसी तरीके से ई से हो गया ए आई से ए, और ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से आ। ठीक है, ये तो हम सीख चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम सभी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और उन सभी नामों को हम इंग्लिश में लिखना जो है सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाम, आज का जो नाम है सभी क्या है, टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोग आज का जितने भी नाम होने वाला है ए नाम से, यानी कि अ से होने वाला है, ए अक्षर से, यानी कि अ से शुरू होने वाले नामों को हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहला जो नाम है क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है अमर, अमर, एकदम सिंपल सा नाम है, और किसी का नाम अमर है तो वो भी सीख सकते हैं। देखिए अ का क्या होता है, आप लोग को सिखाए हैं कि अ का होता है ए होता है, क्या होता है, ए। ठीक है, और अ में कोई मात्रा नहीं है, इसका कोई मात्रा नहीं होता। अब म है, म का हो जाएगा एम। ठीक है, और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देते हैं, जिसमें कोई मात्रा नहीं है उसमें ए लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं वो भी हम अभी आपको बताएंगे। और र का हो जाएगा आप। ठीक है, और इसमें कोई मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लास्ट में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए हम इसको क्यों लिखे हैं, यहाँ पर ए क्यों लिखे हैं, देखिए अ लिखते हैं, अ स्वर है। ठीक है, म जब लिखते हैं तो म प्लस इसका उच्चारण अ भी आता है। ठीक है,
ओके, तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि ए का जो उच्चारण है, अ का उच्चारण ए यहाँ पर ध्यान से दिए। ठीक है, कुल मिलाकर म प्लस अ मिलाकर होता है म। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके ना, इसीलिए हम दिए हैं ए। ओके, तो ये तो समझ गए क्यों दिए हैं हम लोग, हमने हमने क्यों दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले नामों को सीखते हैं। ओके, तो इस तरीके से अमर हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से हो गया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अमन है तो अ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब म का हो जाएगा एम। ठीक है, और इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए लगा देंगे, न का हो जाएगा एन। तो हम क्या लिख दिए, अमन। ओके, इस तरीके का सा नाम जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे में हम यहाँ पर देखिए रमन लिखते हैं, रमन रमन। ओके ना, तो इसे हम कैसे लिखेंगे वो भी ध्यान से देखिए। आर का, र का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। म है तो म का हो जाएगा एम, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, न का हो जाएगा एन, तो क्या हो गया, रमन। ओके, तो इस तरीके से आप भी किसी का भी नाम आसानी से लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले नामों को सीखते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ए एस, सॉरी अशोक, अशोक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अ का हो जाएगा ए। ठीक है, और तलाविस्ता का क्या होता है, एस एच होता है। ठीक है, और ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा का होता है ओ, और क का क्या होता है की। तुम क्या लिख दिए, अशोक। ओके, तो इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर समझा देते हैं आप लोग को। अ का हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, और तलावे सा का हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा लगा हुआ उसका हो जाएगा ओ, और क का हो जाएगा के। तो इस तरीके से अशोक हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए मतलब अ का हो जाएगा ए, म का हो जाएगा एम, और इसके साथ क्या आता है, अ आता है, तो इसका हो जाएगा ए, न का हो जाएगा एन। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब देखिए क्या है, उसी तरीके से अमर है, यहाँ पर अ का हो जाएगा ए, म का हो जाएगा एम, और प्लस म के साथ अभी हम लोग बोलते हैं ना, उसका तरह ए हो जाएगा। ठीक है, और र का हो जाएगा आर, तो अमर, सॉरी र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हम लोग नाम को सीख चुके हैं। ठीक है, ओके ना। अब आगे देखिए बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या होगा, देखिए लिखा हुआ अधर्व, इसे हम लिखेंगे अ, डी एस से हो जाएगा ध। ठीक है, डी एस से क्या हो जाएगा, ध। ठीक है, और इसमें भी कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देंगे ध। देखिए रेफ है, रेफ का होता है आर। ठीक है, और व का होता है वी, धर्व। इस तरीके से हम नाम लिख दिए। अब आप लोग अच्छी तरह से समझिए क्या हो जाएगा, अ का हो जाएगा, अ का क्या लिख दिए, ए, ध डी एस लिखिए किसका, ध का लिख दिए, और ध प्लस अ। ठीक है, तब ना ध पूरा हो जाएगा, तो इसीलिए हम ए का लिख दिए उसका। ठीक है, और रेफ का हमने रेफ जो है उसका हम क्या लिख दिए, आर, और व का लिख दिए भी। तो इस तरीके से हम अधर्व लिख दिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले नामों को समझिए। आगे लिखा हुआ है अरुण, अरुण। ठीक है, तो अ का क्या हो जाएगा, इसे हम लोग पढ़ेंगे अ कैसे, अ। ओके, र का हो जाएगा आर। ठीक है, और हर्षु है तो यू, और र है तो एन हो जाएगा, अरुण लिख दिए। बट अब इसको समझिए कैसे होगा। अ का हम क्या लिख दिए, ए लिख दिए। ठीक है, और र है तो र का क्या लिख दिए हम लोग, आर लिख दिए। अब इसके साथ क्या लिखा हुआ है, हर्षु जुड़ा हुआ है, तो हर्षु का हम लोग क्या लिख दिए, यू लिख दिए, न का लिख दिए एन, सॉरी न का हम क्या लिख दिए, सॉरी ये अरा है। ठीक है ना, तो उसका हम क्या लिख दिए, उसका लिख दिए एन, तो अरुण हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप किसी का भी नाम आसानी से लिख सकते हैं। ओके, अनुज लिखा हुआ है तो ए एन यू जे हो गया। ओके, अब इसे अच्छी तरह से समझिए क्या हो गया। देखिए ये लिख दिए हम अ का। ठीक है, न है तो न का हम क्या लिख दिए, एन लिख दिए। उसके साथ नीचे में क्या लिखा हुआ है, हर्षु, हर्षु का हम लोग क्या लिख दिए, यू, और ज का लिख दिए जे। ठीक है, तो इस तरीके से अनुज लिख दिए। ओके ना, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए उसी तरीके से आगे देखिए, अब लिखा हुआ है आदित्य, आदित्य लिखा हुआ है तो ये से हो जाएगा अ। ठीक है, डी आई से हो जाएगा दी, क्योंकि हर्षी का आई होता है तो अदी, और त का हो जाएगा टी, वाई का हो जाएगा या। ठीक है,
यह का हो जाएगा आदित्य। यह बोलते हैं ना उसके साथ भी अ आता है, इसीलिए हम ये आदित्य बोलते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, अब इन सभी का मतलब समझिए। देखिए अ को हम लिख दिए ए, डी आई है तो उसका हम क्या लिख दिए प्लस डी का लिख दिए डी आई। ठीक है, प्लस त है त का क्या लिख दिए हम लोग टी लिख दिए। ठीक है, और यह का क्या लिख दिए यह का वाई ये लिख दिए, आदित्य होगा, क्योंकि यह जब हम बोलते हैं तो उसके साथ अ भी उच्चारण होता है। ठीक है, इसलिए हम इसका ए लिख देंगे, इसका ए। ओके, ये तो समझ गए। अब आगे बढ़िए, अर्जुन लिखा हुआ है। ठीक है, अब अर्जुन लिखा हुआ है तो ए से हो जाएगा अर्जुन, आर एफ का हो जाएगा आर, जा का हो जाएगा जे, हर्षु का हो जाएगा यू, ना का एन, अर्जुन। इसे समझिए कैसे लिखा है। तो देखिए अ का हम लिख दिए ए, र का लिख दिए और रेफ है ऊपर। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है रेफ, ऊपर रेफ है तो रेफ का हो जाएगा आर। ठीक है, ज का हो जाएगा जे, और इसके बाद नीचे हर्षु लगा हुआ है, हर्षु का हो जाएगा यू, ना का एन, अर्जुन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अभिनव है तो अभिनव को हम कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखिए क्या होगा। ठीक है ना, ए से हो जाएगा अ, बी एच से हो जाएगा भ, हर्षी का हो जाएगा आई, एन से हो जाएगा न, अगर कोई मात्रा नहीं तो ए, व का भी अभिनव। अभिनव हम लिख चुके हैं, अब इसे समझते हैं। ठीक है, अ का क्या लिख दिया हम ए, अब भी है तो बी एच से प्लस बी एच से क्या हो जाएगा बी एच से हम क्या लिख दिए, अब भी है तो भी का हम क्या लिखते हैं बी एच। ठीक है, और बी एच आई का हम लिख दिए भी। ठीक है, न का हो जाएगा प्लस न है तो न का क्या लिख दिए एन लिख दिए। ठीक है, न का हम एन लिख दिए। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए हम क्या लगा देंगे ए लगा देंगे, क्योंकि आपको बता ही चुके हैं कि जब भी को देखिए यहाँ पर क्या है वो, तो इसका हो जाएगा भी अभिनव। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है अनिरुद्ध। ठीक है, तो इस नामों को हम कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। अ का हो जाएगा ए, और न का हो जाएगा एन, आई का हर्षी का हो जाएगा आई। ठीक है, आर से र, और हर्षु लगा हुआ तो यू। ठीक है, द का हो जाएगा डी। ठीक है, और ध है डी एच से हो जाएगा ध, तो अनिरुद्ध। ओके, तो इस तरीके से हम लिख दिए। अब इसे समझिए कैसे लिखा है। तो ये हम लिखे हैं अ का। ठीक है, और नी है तो नी का हम क्या लिखे हैं, नी का लिख दिए हैं एन। ठीक है, रू का क्या लिख दिए हैं, रू का हम लिख दिए हैं, रू का क्या लिखे है आर यू। ठीक है, और द आधा द है और ध है। ठीक है, तो इसका द ध का क्या लिख दिए हम लोग डी एच लिख दिए, डी डबल डी एच, यानी कि अनुरुद्ध। इस तरीके से लिख दिए। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आदित्य। ठीक है, इसका नाम आदित्य होता है। तो आ का डबल ए हो जाएगा, डबल ए से आ, द का हो जाएगा डी, और हर्षी का आई, का टी, आदित्य हो गया। अब देखिए इसे समझिए कैसे लिखा है। आ का हम क्या लिखे, आ का हम लिख दिए डबल ए। ठीक है, डी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डी है, तो डी का क्या लिखिए डी आई से डी, क्योंकि हर्षी का आई होता है। ठीक है, द का हम लिख दिए टी, तो आदित्य। इस तरीके से हम लिख। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आयुष्मान। ठीक है, आयुष्मान लिखा हुआ है, सॉरी, तो ए यू से हो जाएगा आयुष का हो जाएगा एस एच, एम से हो जाएगा म, आकार का ए, ना का ए, आयुष्मान। इस तरीके से हम लिख चुके हैं। अब इसे समझ लीजिए। देखिए अ का हम लिख दिए, अ का क्या लिखिए ए लिखिए, प्लस यू है, यू है ना, तो यू का हम लिख दिए वाई यू, वाई यू से यू। अब यहाँ पर मुधंस है, उसका क्या होता है, मुधंस का होता है एस एच। ठीक है, प्लस माँ है तो माँ का हम क्या लिख दिए एम एस एम, न का हम लिख दिए प्लस में एन। तो इस तरीके से हम आयुष्मान लिख दिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर, सॉरी नामों की ओर। अब यह लिखा हुआ है अमित। ठीक है, तो अ एम आई टी, अमित हम इस तरीके से लिख दिए। ठीक है ना, ओके। अब देखिए इसे समझिए कैसे लिखें। अ का हम क्या लिख दिए, अ का लिख दिए ए, प्लस मी है। ठीक है, तो एम आई से हम क्या लिख दिए मी, प्लस त है,
तो का हम क्या लिखते हैं, तो का लिख दिए टी। ओके ना, तो अमित हो गया इस तरीके से। अब आगे देखिए, ये लिखा हुआ अश्विन, ठीक है, अश्विन पढ़ते हैं, ASHIPAN, अश्विन, सॉरी VIN हो, अश्विन, अश्विन है, ठीक है। तो हर्षी का हो जाएगा, देखिए फिर से समझ ASHVIN, अश्विन, ठीक है। अब इसे समझिए किस तरीके से लिखा है। अ का हम लिख दिए ए, ठीक है, तालाबे से हम क्या लिख दिए, एस एच लिख दिए, तालाबे से, ठीक है, एस एच। और व का क्या लिख दिए, व का लिख दिए पी, और हर्षी का लिख दिए आई, तो अश्विनी हो गया, और न का ही गया अश्विन, ठीक है। इस तरीके से अश्विन लिख दिए। अब आगे देखिए अरविंद लिखा हो, अरविंद है ना, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, देखिए ARVIND, अरविंद। ओके, इसे समझिए कैसे लिखा है। तो हम अ का लिख दिए हैं ए, सॉरी, ठीक है, प्लस र का लिख दिए हैं आर, र का क्या लिखे हैं आर, प्लस वी आई से हो गया वी, ठीक है, वी आई का लिख दिए वी, प्लस ना अनुस्वार का हम लिखे हैं एन, ठीक है, और प्लस ड का लिख दिए हैं डी, अरविंद। ओके, ऐसा तो समझ गए। अब इसी तरीके से आपको किसी का भी नाम लिखना है। ओके, तो अनुराग लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे ANURAG, अनुराग। ओके, अब समझिए यहाँ पर अ प्लस नु प्लस रा प्लस ग, अनुराग हो गया। अब इसे कैसे लिखे, देखिए इसको हम ए से मिला देंगे, क्योंकि ए से अ हो गया, NU है तो इससे हो जाएगा नू, RS हो जाएगा रा, ग का हो जाएगा जी, अनुराग। ओके, ऐसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अभिषेक है, तो ABHISHEK, अभिषेक। ओके, अब समझिए, तो अ प्लस वी प्लस से प्लस क, अभिषेक हो गया। इसे मिला देते हैं ताकि आप इसे समझ जाए। तो देखिए अ का हम ए से मिला देंगे, क्योंकि ए से हो गया भग, बी से हो जाएगा भव, और ऐसे से ई, और ई के हो जाएगा ई, ठीक है, अभिषेक। तो उसी तरीके से आयुष लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है आयुष, तो हो जाएगा डबल ए से आ, और यू का हो जाएगा यू, और ऐसे से आयुष, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, डबल ए हो जाएगा आ का, और यू का हो जाएगा प्लस वायु, और प्लस तालाबी सा का हो जाएगा, सॉरी मधुबन सा है, सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।